बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मोमिनीन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस चहलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर जब अज़ादारों ने पाकिस्तान में मिशी का जुलूस निकाला और अहले बैत से अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया, तो बहुत से लोगों को उसकी तकलीफ़ हुई और उन्होंने बयान देना शुरू किए कि ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और मौलवियों का एक मखसूस ग्रोह ये कह रहा था कि ये पाकिस्तान को ईरान बनाना चाहते हैं, इराक़ बनाना चाहते हैं और इनका मकसद मुल्क में इंतशार बर्पा करना है। और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से ये जुलूस रोके जाएँ। वो जुलूस तो ना रुक सके, बहरहाल उन्होंने मुकदमे भी करवाए, FIRs भी करवाई, लेकिन जुलूस नहीं रुक सके। लेकिन उन्होंने उस वक्त तनकीद बहुत की थी। और अब आप कुदरत का निज़ाम देखें कि वो मौलवी जो उस वक्त उन अज़ादारी के जुलूसों के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, आज ख़ुद ही मौलाना फजलुर रहमान और उसकी जमात JUI जमीयत उलमा इस्लाम, अब वो अपने लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमने धरना देना है इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, तो हमारे साथ शिरकत करो। और बाकायदा उन्होंने एक वो लेटर भी जारी किया है कि क्या क्या चीज़ें अपने साथ आपने रखनी है, उस सामान की लिस्ट जारी की है। और उसमें कहा है कि बिस्तर, लोटा, और बड़ा एक अजीब बात है कि लक्स साबुन का भी उस लिस्ट में जिक्र किया है। पता नहीं लक्स साबुन की क्या हिकमत है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि उस वक्त जब अज़ादारी के जुलूस निकाले जा रहे थे तो ये लोग ये कह रहे थे कि इससे मुल्क का अमन ख़राब होगा। हालांकि ये जो अज़ादारी के जुलूस हैं ये जुल्म के ख़िलाफ़ एक एहतजाज हैं और इमाम हुसैन से हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और इससे कोई मुल्क में बदअमनी नहीं फैलती। लेकिन अब ये ख़ुद एक पाकिस्तान की अदलिया के ख़िलाफ़, एक इदारे के ख़िलाफ़, चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, जो कि मुल्क में इंतशार का बायस है और अब इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। और इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इन लोगों में किस कदर तासुब है अज़ादाराना इमाम हुसैन से। यानी उनके जुलूसों पर तो ये लोग तनकीद करते हैं, हमारे जुलूसों पर तो ये लोग तनकीद करते हैं, लेकिन अपनी जब बारी आती है, अपने मफाद जब इनके ज़द में आते हैं, तो फिर किसी अदलिया के ख़िलाफ़ भी जुलूस निकालना हो तो उसको ये अपना हक समझते हैं और इसे शरई रंग दे लेते हैं। और एक ये अजीब सा कल्चर हमारे मुल्क में बन चुका है कि अगर मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया, यानी एक काम, एक नतीजा मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आया तो मुझे नहीं मंजूर, मैं एहतजाज करूँगा उस पर, मैं धरने दूँगा और पूरे मुल्क को मैं जाम कर दूँगा। मुल्क किस मुआशी बहरान से गुज़र रहा है, मुल्क के क्या हालात हैं, उससे किसी को कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ़ इनको सरोकार है तो अपनी कुर्सी से है, अपने मफाद से है, अपनी हुकूमत से है। तो इन लोगों के इस रवैये पर एक वो मज़ाहिया एक मिसाल याद आ गई जो कि मज़ाक के तौर पर अक्सर दी जाती है कि किसी जंगल में मौलवी का बेटा चला गया और उसे जब कुछ खाने को ना मिला तो उसने वहाँ पे एक गधे को ज़िबा करके खा लिया। अब ये सारा मंजर एक शख्स दूर से खड़ा देख रहा था। वो उस लड़के के बाप के पास यानी मौलवी के पास है। उसने कहा, मौलवी साहब अगर कोई शख्स गधा खा ले तो उसके बारे में क्या राय है? मौलवी ने कहा, तौबा इस्तग़फ़ार, वो तो दीन से ही खारिज हो जाएगा। तो उस शख्स ने कहा, मौलवी साहब रात आपके बेटे ने भी यही काम किया है। तो मौलवी पहले सोच में पड़ गया। उसने कुछ देर सोचा और कहा कि गधे का रंग क्या था? तो उसने कहा काले रंग का था। उसने कहा तो काले रंग का अगर था तो फिर बहालत मजबूरी खाया जा सकता है। ये तो एक मजाक के तौर पे बात थी, लेकिन अपने मफाद के लिए ये लोग किसी भी चीज़ को नाजायज़ और जायज़ बना सकते हैं। इस वक्त तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान का नहीं सोच रही बल्कि अपने मफाद का सोच रही हैं। इसीलिए अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ जाता है तो उस फैसले को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और ये धरने का जो कल्चर शुरू कर लिया गया है, बस अब ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, जबकि ये ख़त्म होना चाहिए। आप किस बारे में क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।